नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की प्लस संगत श्री MP सिंह अंकल आए हुए हैं, उपस्थित हैं, जो कि एक विषय पर हमसे चर्चा करेंगे। आज का विषय है मेडिटेशन। जय गुरुजी MP सिंह अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय जय गुरु जी अनंतम। गुरु जी की प्रणाम, अनंतम अनंतम प्रणाम और पूरी संगत को प्रणाम। जय सबसे गुरुजी। पहले तो मैं अंकल आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना आप काम कर रहे हैं मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ बनाकर गुरु जी की सेवा में। बहुत 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 धन्यवाद पूरी संगत की तरफ से। इतनी अच्छी अच्छी संगतें आप ला रहे हैं, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, भाषाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो थैंक्स जी अंकल। आज आज ये आ, जी अंकल ये तो गुरुजी महाराज की कृपा है। बिना कृपा के तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते। बस बिल्कुल। वो कृपा हम सब पर बने रहे। और गुरु गुरु परिवार को गुरु जी महाराज निहाल करते रहें, कृपा बरसाते रहें। अंकल आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। साथ जी संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है मेडिटेशन वो सिर्फ 30 मिनट का है, अराउंड जी 30 मिनट। और इसमें हम मेडिटेशन का स्कोप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मेरे दिमाग में गिने चुने पहलू हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी पहला जो क्वेश्चन था मेरे हिसाब से अंकल, having dinner, jal prashad, and going to Bade Mandir helps us get what we want. जी Will meditation do the same? जी एक्चुअली अंकल, पहले मैं थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बात कर दूं, फिर या आपका क्वेश्चन आंसर कर दूं पहले, जैसा आप कहिए। As you wish, uncle. अच्छा, Over to you. क्योंकि मैं थोड़ा बताना चाहता था कि मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों हुई है और हम लोग को गुरु जी ने कैसे बताया, बिना वर्बली समझाने के बजाय, मतलब मेंटली हम लोग को समझाया, प्रैक्टिकल समझाया। वो मैं बताना चाहता हूँ, संगत के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो वो करूँ। जी हाँ, गुरु जी महाराज की आ गया अंकल। हम तो जी, तो इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि समझ जाएंगे अच्छी तरह सभी लोग कि ध्यान क्यों जरूरी है। तो इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ थोड़ा शिव पुराण में और इस तरह के पुराने स्क्रिप्चर्स में। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया शिव जी की आज्ञा के अनुसार। परंतु जब शिव जी ने जब सृष्टि को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी लोग दुखी हैं, किसी को सुख नहीं है। और जो सुखी भी हैं वो मोमेंटरी, उनकी फ्लीटिंग है उनकी हैप्पीनेस, मतलब क्षणिक सुख। उनको बहुत दुख हुआ कि ब्रह्मा ने ये क्या कर दिया, मतलब ये किस तरह की ये सृष्टि की रचना कर दी है, जहाँ सभी दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि शिव जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिए, आप इसे ठीक कर दीजिए, लोग सुखी रहें। तो शिव जी ने कहा ये तुम्हारी सृष्टि का निर्माण, तुम्हारा अधिकार था, तुमने ये किया है, तो इसमें मैं इंटरफियर तो नहीं करूंगा। और इतने दुखी हमारे भक्त हैं, तो कभी कभी मैं पृथ्वी पर जाकर कुछ अपने भक्तों का कल्याण करूं। तो पहली बार जब शिव जी आए इस मनुव्रत में, तो काशी गए। काशी में अभिमुक्त में उन्होंने साधना करी, ये दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि उनको पहले खुद ही समझना था कि ब्रह्मा ने जो ब्रह्मांड बनाया है, इसमें कैसे बनाया है, इसकी कैसे रचना हुई है, इसमें दुखी लोग क्यों हैं, और इस दुख से उठने का उपाय क्या है। उसके बाद जब उन्हें साधना करी, उनको सब आंसर्स मिल गए, जब उन्हें समस्या का समाधान मिल गया, उसके बाद वो एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और जितने महर्षि थे, जितने ऋषि मुनि थे, सब एकत्रित हुए। उनको समझ में आ गया था कि अब शिव जी हमें समझाएंगे कि दुख का कारण क्या है,
दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो शिव जी ने समझाया। पहले उन्होंने बोलना शुरू किया, उससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सबने अलग अलग तरह से समझा। तो शिव जी ने साइलेंटली समझाना शुरू किया, एंड दैट वाज अ परफेक्ट लैंग्वेज। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा था। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, शायद बाद में भूल जाऊं, कि सबने दक्षिणा बाद में देनी चाहिए, तो शिव जी ने वो भी स्वीकार नहीं करी। ये जितना उनका टीचिंग्स थी, जितना उनका बेनिफिट जो उन्होंने कन्वे किया, सब फ्री था। तो उन्होंने कहा कि देखो, संसार में जो ब्रह्मा ने जो क्रिएशन किया है, इसमें दो इटर्नल रियलिटी हैं। एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष का मतलब आत्मा। उन्होंने, शिव जी ने पुरुष का वर्ड यूज किया आत्मा की जगह। उन्होंने कहा देखो, ये दोनों रियल हैं, ये दोनों एटर्नल हैं, और ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। जो प्रकृति है, ये स्पेस और टाइम का सोर्स है। दिस इज द रीजन फॉर स्पेस एंड टाइम। और पुरुष जो हम आत्मा हैं, ये आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। जो प्रकृति है, ये बहुत चंचल है, और हम जो पुरुष हैं, हम बिल्कुल पीसफुल है, सीरीन है, हम स्थिर हैं, हम शांत हैं। परंतु हम पुरुष ये भूल गए हैं कि हम पुरुष हैं, और हम ये सोचने लगे हैं कि हम प्रकृति हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो भी प्रकृति है। तो हम अपनी रियलिटी भूल चुके हैं, और इतने मंत्र मुग्ध हो गए हैं प्रकृति में, कि अब सोचने लगे कि हम प्रकृति हैं। तो शिव जी ने कहा, तुम सबको ये फिर से समझना होगा, तुम पुरुष हो, प्रकृति नहीं हो। जब तुम ये समझ सकोगे, तभी ये तुम्हें दुख से मुक्ति मिल पाएगी, तभी तुम हमारे पास वापस आ पाओगे और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो सब महर्षियों ने कहा कि प्रभु, इसका उपाय क्या है, बताइए। तो प्रभु ने फिलॉसफी तो बता दी। तो उन्होंने कहा, अच्छा, पहले मैं तुम्हें, आई टीच यू द वे ऑफ माइंड। तो उन्होंने उनको वे ऑफ माइंड समझाया। मैं बाद में आऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे था। तो उसको लोगों ने बहुत प्यार से सुना। फिर कुछ लोग तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हर्षित हुए कि अब तो उन्हें सोल्यूशन मिल गया, और कुछ लोग फिर भी दुखी थे। तो शिव जी ने कहा, तुम लोग दुखी क्यों हैं, जो लोग दुखी थे? उन्होंने कहा, प्रभु, ये आपने वे ऑफ माइंड बताया है, मन मन के हिसाब से, इसका कोई और भी उपाय है? क्योंकि हम में से कुछ लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने ही taught the way of body. Now he had taught everything, and everybody was happy. Those who wanted way of mind, they knew the way of mind. Those who wanted the way of body, they understood the way of body. तो ये उन्होंने समझाया, और उसके बाद उन्होंने कोई दक्षिणा नहीं। अच्छा, जो वे ऑफ माइंड जो उन्होंने पहले जो उन्होंने फिलॉसफी समझाई थी, उसको कपिल महर्षि ने कपिल स्तोत्र में उसको सांख्य दर्शन की तरह समझाया है। जो दिस इज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी इन आवर सनातन धर्म। ये पुरुष और प्रकृति, और किस तरह से हमें दुख का कारण क्या है, दुख से निवारण का कारण क्या है, और जो उसके सॉल्यूशंस थे, उसको पतंजलि ने समझाया, वे ऑफ माइंड, इन हिज बुक योग सूत्र। और उसको समझाया वे ऑफ बॉडी गुरु गोरक्षनाथ। तो इन वे ऑफ माइंड योग सूत्र में पतंजलि ने हम लोग को 8 स्टेप्स दिए हैं, जी, in how to overcome our problems and to find salvation. Salvation is by connecting us, which is cosmic Purush, with the cosmic divinity शिव जी। तो उसमें मैंने पहले तो यम और नियम बताए हैं, जो हम सबको पालन करने होते हैं। यम रूल्स हैं जो इन कंडक्ट ऑफ विद अदर्स। उसमें रूल्स हैं अहिंसा, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय,
नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब कि हर चीज उतनी ही करनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। अगर आपको 5 कमीजें चाहिए तो 50 कमीजें नहीं इकट्ठा करिए। एंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल इन बोथ थिंकिंग, स्पीच एंड एक्शन। उन्होंने फिर 5 नियम भी बताए। these नियम्स आर फॉर आवर ओन रूल्स, फॉर आवर सेल्स। ये नियम है शौच, which is basically cleanliness, संतोष, contentment, tapas, which is very rigorous effort, पुरुषार्थ, and swadhyay, which is self study, Yes. and finally ishwar pranidhan, which is surrender to your personal form of deity, whatever it is. तो देखिए इसमें गुरु जी ने क्या एम्फेसाइज किया। गुरु जी ने भी सभी चीजें एम्फेसाइज करी विद डिफरेंट एम्फेसिस। गुरु जी हमेशा कहते थे किसी को हार्म नहीं कर, हमेशा कहते थे अहिंसा, राइट, वन ऑफ द यम। और गुरु जी हमेशा कहते थे मांगो मत, मानो, सरेंडर, यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट Yes. नियम। ये गुरु जी ने समझाया। फिर पातंजलि ने कहा कि ये यम और नियम 2 स्टेप्स हो गए। फिर पातंजलि ने समझाया आसन। आसन उन्हें बताया स्थिर सुखम आसनम। आप ऐसे बैठिए जिस जैसे आप स्थिर बैठ पाए, स्टेशनरी, स्टेबल और सुखी रहे, मतलब बहुत कष्ट नहीं हो आपको, आराम से बैठे। उन्होंने मतलब समझा दिया सुखासनम, मतलब पालती मार के बैठना बहुत इजी है सबके लिए, आप आराम से बैठ जाइए। और सबसे अच्छा है कि जमीन पर बैठिए। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो सोफे पे नहीं बैठिए, मतलब कुर्सी पे बैठिए जरा हार्ड सरफेस पे, जिससे आपकी पीठ सीधी रहे। पीठ सीधी होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। फिर पातंजलि ने बताया प्राणायाम। प्राणायाम तो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, पर पातंजलि ने एम्फेसाइज किया है माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग। मतलब जब आप बैठे, जब आप मेडिटेशन में बैठे ध्यान में, just be mindful of your own breathing. Let me just observe you inhaling and exhaling at the tip of your nose. उसके बाद पातंजलि ने बताया प्रत्याहार, मीन्स withdrawal of senses। आंखें बंद करिए, ऐसी जगह रहिए जहां पे बहुत शोर नहीं, जिससे आपको कुछ ज्यादा सुनाई नहीं पड़े। ऑफ कोर्स आप बोलिए मत, कोई ऐसी सुगंध बदबू भी नहीं हो आसपास जिससे आपका मन विचलित हो जाए। और उसके बाद धारणा। धारणा में फोकस, और हमारा फोकस तो गुरु जी पर होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है अगर गुरु जी की इमेज हमारे सामने रहे, दिया जलता रहे। नहीं है तो हमारे हृदय में उनकी इमेज होनी चाहिए हमेशा। जब हम आंखें बंद करें तो आंखों मतलब सामने हमारे गुरु जी होने चाहिए। उसके बाद ध्यान। ध्यान इज मेडिटेशन, और ध्यान तभी हो सकता है जब गुरु कृपा हो। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आप ध्यान में जब सब शुरू जब करें, जब बैठे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ध्यान करूंगा। यही सोचना चाहिए कि गुरु जी आपकी जैसी इच्छा हो वैसी करवाइए, मेरा ध्यान का मन है आपकी इच्छा अनुसार हो। ये हमेशा सोच के बैठना चाहिए। अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ध्यान में बैठा हूं, मैं अच्छी तरह ध्यान करूंगा। ये हमेशा सोचना चाहिए कि गुरु जी हमारा जो ध्यान होगा ये आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। फाइनली द फाइनल स्टेप इज समाधि। समाधि इज व्हेन आवर कॉस्मिक पुरुष connects with Guru ji, with Shiv ji. अंकल But वो that तो is possible only with Guru Kripa. That is अंकल not वो in control. अंकल वो तो अंकल वो तो फाइनल स्टेज है बहुत। वहां तक तो आम संगत पहुंच ही नहीं सकती। बहुत उसके लिए हम ध्यान की नहीं कर जरूरत है। सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। वो हमारे that is not, we none of us is capable of it. It is only संभव with Guru Kripa. जब गुरु जी चाहेंगे तभी वो हो सकता है।
और इसके लिए मैं आपको एक्चुअली वी शुड रिविजिट इन आवर मोमेंट्स विद गुरुजी। देखिए जब गुरुजी आते थे तो एकदम से उसके पहले देखिए शब्द चलते रहते थे, अगर आपको याद हो, जो लोग रह उस समय थे उन लोगों को याद हो, शब्द चलते रहते थे, हम लोग बैठे रहते थे। जो ही गुरुजी आते थे कमरे में एकदम सुगंध से पूरा कमरा भर जाता। तो ये भी हम देखने की जरूरत नहीं होती थी कि गुरुजी आ गए, पता चल जाता। गुरुजी आके आसन में बैठ जाते थे, शब्द चलते रहते थे और उसके बाद उनकी कृपा से खुद ही ध्यान लग जाता। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और आश्चर्य की बात यह है, इतनी हम लोग पूरी मतलब बहुत बड़ा कॉम्पैक्ट मतलब वहां सिचुएशन रहती थी, बहुत ज्यादा लोग रहते थे, छोटा सा स्पेस बहुत कम रहती थी। आपको याद ही होगा कि मतलब लेडीज को कहते रहते थे कक्कड़ अंकल की अपना पर्स भी आप अपने ऊपर रखिए, गोद में रखिए, बगल में नहीं रखिए क्योंकि जगह कम होती। तो नन ऑफ अस वेर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। देखिए गुरु जी की कृपा, इतनी पोजीशन बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती थी, बड़ी कंस्ट्रिक्टेड रहते थे, और इतना अच्छा ध्यान लगता, इतना अच्छा ध्यान लगता था। जब शब्द बंद होते थे और आंखें खोलते थे तो मन बुरा लगता था, ये ध्यान खत्म क्यों हो गया। अच्छा, जब मुझे कई साल हो गए जब मैं ऐसे ध्यान में रहता था, इतना अच्छा लगता था, फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्या मुझे ही ऐसा अच्छा लगता है कि और लोगों का भी ऐसा ध्यान होता है। मैंने कहा मैं देखूंगा। एक दिन मैंने बहुत कोशिश करके आंखें खोली, क्योंकि आंखें खोलने का भी मन नहीं होता था, इतना अच्छा ध्यान लगता। फिर जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने देखा कि सभी वैसे ही बैठे थे जैसे मैं बैठा था। और ये बहुत एक तरह से आश्चर्यजनक मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि देखिए हम लोग कोई मेडिटेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम लोग के मेडिटेशन, ये ध्यान इतना अच्छा होता था, ये केवल गुरु कृपा से संभव। और मेरा तो ये दिस माय ओन थॉट्स कि उस समय हम लोग की गुरु जी समाधि भी लगवा देते। थोड़ी देर की लगती हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, हो सकता है फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कनेक्ट करवा देते थे। तो दैट इज द एक्सपीरियंस गुरु जी यूज्ड टू गिव अस। कैसे ध्यान कैसे हम लोग करवाते थे वो प्यार से, और ध्यान से हम लोग की समाधि भी लगवा देते थे। कि समाधि में देखिए, समाधि जब होती है जब हम गुरु जी से, जब हम शिव जी से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड हु ही इज सच्चिदानंद, राइट? ही इज नथिंग बट हैप्पीनेस। यस। सो एंड हम लोग जब ध्यान लगता था, अभी तक मुझे याद है, अभी भी जब ध्यान अच्छी तरह लग जाता है तो देयर इज सेंस ऑफ रिजॉइसमेंट, देयर इज सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस फॉर नो रीजन। दैट इज द साइन थोड़ा समाधि का भी बेनिफिट मिल गया। Because the moment when we are able to connect with him, his infinite happiness, a little bit of that flows to us, and we करेक्ट। become happy for no reason. करेक्ट। So ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि गुरु जी के यहाँ कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता था ध्यान और समाधि का। ग्रेट और देखिए एक्सपीरियंस। गुरु जी हमेशा कहते थे यहाँ सब कुछ होता है जो प्रैक्टिकल होता है। तो गुरु जी बताते नहीं थे वो क्या करवा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली हम लोग को एक्सपीरियंस करवा दिया करते ध्यान और समाधि का। और ध्यान केवल उनकी कृपा से संभव था, समाधि भी ऑफकोर्स उन्हीं की कृपा से संभव। करेक्ट। और देखिए गुरु जी जैसे शिव जी पहली बार आए, उनकी टीचिंग सब साइलेंस में थी, क्योंकि उन बोलने से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, जैसा मैंने बताया, जैसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है, द डिवाइन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। एंड शिव जी व्हेन ही केम एज गुरु जी केप्ट डूइंग द सेम। बोलते नहीं थे, वो हमेशा ही कहते थे यहाँ सब प्रैक्टिकल होता है। उसका उनका मतलब ये था कि यहाँ मैं कुछ प्रवचन नहीं करता, प्रवचन कभी कहते भी नहीं, वचन नहीं करते थे। नहीं करते थे। और many of us had big egos, so we wanted to talk to him. We didn't feel satisfied till we big people could speak with him. So वो बोल भी देते थे, कोई जाके कुछ पूछता था तो बोल देते थे, but that was only just small talk, just small conversation. कभी वो प्रवचन नहीं किया गुरु जी, because his teaching to us was only through the way of mind, in silence. और गुरु जी ने कभी दक्षिणा भी नहीं ली।
जैसी शिव जी ने नहीं ली थी कभी, जब पहली बार आए थे, जब हमेशा आते हैं। तो द टीचिंग इज ऑलवेज इन साइलेंस, द टीचिंग इज फ्री फॉर दो बातें दोज तो हू फेल ऑफ द टीचिंग। दो बातें तो मालूम पड़ गई अंकल, साइलेंस एंड फ्री। अब आपको फिर बॉडी, द अदर teaching was the way of body, which was done by, which was explained later by Guru Gorakshnath. And the way of body is difficult, और उसका प्रिंसिपल जो शिव जी ने समझाया कि हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियां हैं, सैकड़ों हजारों नाड़ियां। 3 नाड़ियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सुषुम्ना है, एक ईड़ा है और एक पिंगला है। हमारी जो प्राणिक एनर्जी है, which keeps us alive, flows through all these nadi, the most important being ida and pingala. Now Lord Shiva, Shiv Guruji himself is actually at the head, at the top end of our spinal cord, and Shakti is at the bottom. Basically शिव जी ने कहा कि जब सुषुम्ना is blocked, जब वो unblocked रहेगी सुषुम्ना, तब the Shakti can flow up through the Sushumna nadi and meet with me, Shahasrar. और जब वो संभव होगा through the way of body, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तब सब ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि कैसे शक्ति ऊपर जाती है, मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फाइनली सहस्त्रार। और फिर लोगों ने उनसे पूछा, महर्षियों ने, कि इसके लिए हम कैसे अनब्लॉक करें अपनी सुषुम्ना। तो ही टॉट देम वेरियस, it is said 8,40,000 आसन, to strengthen our mind, strengthen our body. Once the body is strengthened, उन्होंने षट क्रिया समझाई, the 6 क्रियाएं, जैसे नेति, नौली, etc., ending in Tradak and Upal Bhati. So when all this is done, then our Sushumna is free. There is no blockage. And then Shakti can move up. And then we can have the same benefit that is again derived through the way of mind. So there are 2 different ways. Now, way of mind also has, way of body also has a way of mind in it, because Guru Gorakshnath ने जो बताया है, उसमें ध्यान भी बहुत आवश्यक है। परंतु he has always emphasized the way of body, as taught by Lord Shiva. देखिए गुरु जी ने भी ये समझाया, but we are not ready for Hatha Yoga, because it's a very rigorous way, and it requires very close supervision by a guru. It can only be done by a constant, under constant observation of a guru, and it's very rigorous, and we are not ready for it. We haven't disciplined ourselves. पर गुरु जी ने समझाया, जिनको समझना था वो समझ गए। गुरु जी ने समझाया। देखिए गुरु जी से लोग अक्सर पूछा करते थे कि क्या खाएं, गुरु जी कुछ कहते नहीं थे। मतलब गुरु जी से पूछना चाहते थे कि वेजिटेरियन रहें कि नॉन वेजिटेरियन रहें, गुरु जी कभी कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप रह जाते थे, मुस्कुरा देते थे। और वंस इन अ व्हाइल गुरु जी कहते थे, क्या, जब कोई पूछता था गुरु जी नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, तो गुरु जी अक्सर बोल देते, कभी कभी बोलते थे, बहुत कम, क्या मुझे लाशों के बीच में रखोगे। तो देखिए जो समझना था वो समझ गया कि गुरु जी हमारे अंदर ही हैं, गुरु जी हमारे बाहर नहीं है। जैसे मतलब गुरु जी इज रिसाइडिंग राइट देयर इन आवर सहस्त्रार, राइट विद इन आवर बॉडी। वेरी राइट है। और गुरु जी ये भी कहते थे सेपरेटली कि जहां मैं हूं वहां मंदिर है, राइट। आवर टेम्पल इज आल्सो इनसाइड अस, गुरु जी इज इनसाइड अस एंड टेम्पल इज इनसाइड अस, राइट। मन मंदिर है, and the temple is basically our Sushumna, where we have to keep our temple clean, so that Shakti can rise, meet with Shiv. Shiv, Guruji is there and temple is there. That is the way of body. So ये मैं आपसे बता देना चाहता था with background. Shiv gave us a lesson which was transmitted to us through Maharshi Kapil,
Sankhya Darshan and the practical application of that by Patanjali through Yoga Sutra and by Guru Gorakshnath through various books. The most important that I have with me is Goraksh Samhita or Goraksh Paddhati. So in basically, the way to reach our Guru is through ध्यान. जी गुरु जी अंकल। कहते थे टेलीपैथी से बात किया, तो मुझे तो समझ में नहीं आता था, बहुत बाद में समझ में आया कि गुरु जी कहते थे ध्यान करो, ध्यान करो, you meditate and then you'll be able to connect with. जी So अंकल। that's why ध्यान is so important. So I thought I'll share this with you, uncle. जी अंकल। जी अंकल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अंकल ब्रीफली बताया और बहुत अच्छा लगा। काफी काफी हम में से काफी संगत को ये बात नहीं मालूम थी। और अंकल, इसी के साथ ही जुड़ता हुआ जो प्रश्न है, जो कि हम सब अनुभव करते हैं, स्पेशली नई संगत जिन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो ये है कि डे टू डे लाइफ है हम सबकी इतनी प्रैक्टिकल हो गई है, इतनी बिजी हो गई है, इतनी हेक्टिक हो गई है कि इस लाइफ में जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं वो करते करते जो संगत है, संगत में ये भाव आता है कि हमें मेडिटेशन करने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। और उन्हें लगता है कि उनका वंस माइंड इज रेसिंग, वो इस तरह रहता ही नहीं। वंस माइंड इज रेसिंग एंड भाग रहा है। तो अंकल, ऐसे में संगत के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि उन्हें स्थिर मन कैसे रखना है और कैसे उनको ये जो रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं वो कम से कम हों? जी अंकल। प्रैक्टिकली मुझे ये बताया गया है, मैंने ये समझा है कि हमें मेडिटेशन करीब ध्यान जो करना पड़ेगा वो करीब 40 मिनट की हमें करना पड़ेगा, इतना समय हमें देना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वी स्टिल हैव जो, जैसे पातंजलि ने बहुत अच्छी तरह समझाया, पातंजलि ने समझाया है कि ये योग का जो हमारा जो योग का एम है। अंकल आई कांट सी यू, आप आर यू देयर? ये अंकल। ओके अंकल, थोड़ा इंटरप्शन था। तो पातंजलि ने योग में समझाया है कि योग मतलब योग का गोल क्या है, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त क्या है? चित्त है हमारा मन और बुद्धि और अहंकार है। हमारे जो मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं वो हमारी बुद्धि से उनकी इच्छाएं उससे उत्पन्न होती हैं, फिर अहंकार और इच्छाओं से मिलके हमारे एक्शंस होते हैं। तो ये बहुत इसमें टर्बुलेंस क्रिएशन हमेशा रहता है। तो चित्त वृत्ति निरोध उन्होंने बताया, जो चित्त है हमारा, जो मन बुद्धि अहंकार है, इसके जो मोशंस हैं, इसका जो टर्बुलेंस है, क्रिएट मेकिंग दैट पीसफुल इज द गोल ऑफ योग। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आप कभी भी बैठेंगे तो हमारी तो चित्त हमारी जो मन बुद्धि और अहंकार है उसमें बहुत टर्बुलेंस है, तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह के थॉट्स हैं, तरह तरह के डिजायर हैं, तरह तरह के इमोशंस हैं। तो हम बैठते हैं तो थोड़ा उसमें हमारे दिमाग में सब भरी रहती है चीजें। तो बैठे तो कम से कम 40 मिनट के लिए, और हमेशा बैठने के पहले गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी हम ध्यान करना चाहते हैं, आपकी इच्छा अनुसार ही ध्यान हो, मेरी ये विनती है। तो अगर हम गुरु जी की कृपा रहेगी तो थोड़े समय में ये सब जितने हमारे दिमाग में जो सब खुराफाते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार की चंचलताएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पर हमें समय देना पड़ता है, हमें कम से कम 40 मिनट बैठना बहुत आवश्यक है। और गुरु जी पर ध्यान करिए, जैसा जैसा पतंजलि ने नियम बताए थे। यम नियम तो दे आर बियॉन्ड इमीडिएट एट दैट मोमेंट, पर हमारी दैट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट मेक्स दैट प्रिपेयर्स अस फॉर ध्यान। अगर आप यम और नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप कैसे ध्यान में बैठेंगे? हैं? करेक्ट अगर आप करेक्ट। उल्टी सीधे आपके कर्म हैं, आप जो आप यम और नियम के जो पातंजलि ने नियम नहीं बताए हैं, तो वी हैवंट बेसिकली प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ टू सिट इन ध्यान। बट अस्यूमिंग वी हैव फॉलोड पातंजलि's यम एंड नियम, उसके बाद हम बैठे हैं पातंजलि की तरह, जैसे उन्होंने बताया, स्थिर सुखम आसनम, ठीक से बैठे हैं, अपना जरा ध्यान के समय ध्यान दें, आंखें बंद हमारी रहें, हमारी किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं रहे हमारी चारों तरफ। हम अपने थोड़ा
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में थोड़ा ध्यान दें, जस्ट माइंडफुल ऑफ ब्रीदिंग, और थोड़ा समय दें, कम से कम 40 मिनट दें, ध्यान जरूर लगेगा। पर इसमें यह है कि तुरंत पहले दिन ध्यान नहीं लगेगा, तो इसमें थोड़ा, मैं पतंजलि ने ये भी बताया, स्वाध्याय थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, रिगरस एफर्ट इज नेसेसरी, तो वी हैव टू कंटिन्यू विद इट फॉर अ ड्यूरेशन फॉर एटलीस्ट 40 days. If we sit for 40 minutes every day or 40 days, we should see the results. It's very important. अंकल टाइमिंग्स क्या होना चाहिए? Timing, best time is actually early in the morning, first thing after we get up. तो इसके लिए उसके दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम कभी कभी ये सोचें कि भाई हम इवनिंग में करेंगे एक समय या ड्यूरिंग डे करेंगे, तो हमारा व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डे इज नॉट इन आवर कंट्रोल. We lose control of our own time, our own schedule as the day passes by. और सुबह सुबह जब हम पहले उठते हैं उस समय, right at that moment, the time is in our control because we can start the way we want. So in that way it is important. The other reason it is important is जब हम सो के उठते हैं तो हमारे चित्त में इतनी वृत्तियां नहीं रहती, which happens later on during the day because the experiences we go through in the day. तो सुबह सुबह हमारे में शांति ज्यादा रहती है हमारे चित्त में, और सुबह सुबह वी आर ऑल्सो मोर इन कंट्रोल ऑफ आवर टाइम. सो इफ वी डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, there is a good chance, there is no guarantee, but there is a good chance that we'll continue with that practice. That is the best time, in fact. Right. अंकल बहुत ही अच्छा बताया आपने. एक प्रैक्टिकल इशू आता है जो कि मैंने भी कभी एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार एक्सपीरियंस किया है. तो मैंने बहुत करता था, अब कुछ कम हो गया है कि व्हेन वी आर मेडिटेटिंग वी फील स्लीपी. जी, ये होता है, दिस इज वेरी कॉमन अकरेंस. इसके बेसिकली क्या है कि इन टुडेज मॉडर्न लाइफ मोस्ट ऑफ अस आर स्लीप डिप्राइव्ड. तो ये तो बहुत सिंपल रीजन एक होता है कि हम अब इतना सोते नहीं हम लोग जितना हमें सोना चाहिए. तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा अपना नींद का ख्याल रखना चाहिए. अंकल हाउ डू आई अवॉइड डोजिंग ऑफ? बट अंकल देयर आर अदर रीजन फॉर इट टू. हमें जब बैठना चाहिए ध्यान में तो आवर स्टमक शुड बी एम्प्टी. यस. So we should never sit after eating something because then letharginess takes over. हमारे जो पाचन शक्ति में हमारी जो एनर्जी लग रही है, that doesn't allow us to be alert in our mind. So इसीलिए morning is good because morning में our stomach is empty and hopefully our mind is not very chanchal. बहुत इधर उधर. Practically constipated stomach is a harmful factor for meditation. Please repeat the questions, uncle. Constipated stomach, when we are not flushed out, जब पेट साफ नहीं हुआ है तो हम लोग मेडिटेशन करने में दिक्कत आएगी. जी, बहुत दिक्कत आएगी. पेट साफ रहना चाहिए हमेशा. अगर पेट साफ नहीं है तो हमेशा मेडिटेशन में थोड़ा दिक्कतें रहेंगी. जी अंकल एक लास्ट में थोड़ा सा भाव मन में आ रहा है, अगर आप हमको इजाजत दे दें. आपने रिकमेंड किया कि जो मेडिटेशन है वो 40 मिनट्स के लिए करना चाहिए. Is it all right to meditate 20 minutes each time, day and evening? Uncle, that may not be a good idea because देखिए हमें मेडिटेशन में हमें इतना समय देना चाहिए कि हमारे जो चित्त में जो वृत्तियां हैं वो कम हो जाएं. तो कभी कभी आप देखिएगा कि 20 मिनट is not enough. We learn by our own experience. We may learn that it may take us 35 minutes just to go in ध्यान for 5 minutes and that's good enough. और अगर हमें 20 मिनट बैठेंगे तो हो सकता है हमारा ध्यान हो ही नहीं, इसलिए 40 मिनट जरूर लगाने चाहिए. So we should avoid meditating in the evening hours, क्योंकि तब तक तो सारे दिन की विकार की जो वृत्तियां हैं और डे टू डे रोजमर्रा की जो हमारी हसल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं और एक्सपीरियंसेस हैं वो सब ऐड हो जाते हैं, तो उसमें माइंड स्थिर नहीं रहता. बहुत ही अच्छा लगा अंकल. अंकल आपने एक और क्वेश्चन शुरू में पूछा था, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था. वो आप इस समय अगर चाहिए तो पूछ सकते हैं. अब उसका मैं इंटरप्ट कर दिया था मैंने उसे. हाँ जी अंकल. having langar and jal prasad and going to Bada Mandir, it helps getting what we want. Will meditation do the same? अंकल ऐसा है कि देखिए हमारे
गुरु जी ने कहा ना, मांगो मत मानो। और हमारे मन में बहुत भ्रांतियां हैं, तो हम हमेशा मांगते रहते हैं। और गुरु जी तो भोले बाबा हैं, बोले भंडारी हैं। भोले भंडारी हैं, तो वो देते भी रहते हैं। और अब हम लोग जब लंगर लेते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमें वो चीजें मिल भी जाती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। परंतु वी आर चेसिंग अ फूल्स पैराडाइज, बिकॉज वी आर स्टिल tied up with Prakriti यस, and with all the attractions of the Prakriti. So that would never give us happiness. Our happiness will be momentary, क्षणिक। जैसे आप कोई चाहता है कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गया, बहुत खुशी हो गई, पर फिर प्रॉब्लम्स आने लगी, बॉस ठीक नहीं मिला, हो सकता है बाद में पैसा लगा कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, कंपनसेशन ठीक नहीं है, अगल बगल देख रहे हैं उनकी ज्यादा अच्छी नौकरी है। तो दोज थिंग्स नेवर लीड टू हैप्पीनेस। all these material things that we desire, which of course Bhole Baba will give us, that's not the reason we should seek our Guru. Our Correct. Guru is for eternal happiness. That Correct. will be there only when we are able to connect with him. इसलिए गुरु जी कहते थे कनेक्ट करो। थैंक्स लॉर्ड अंकल। अंकल लास्ट में एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे गुरु संगत को रिगार्डिंग मेडिटेशन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? In my perspective, meditation is the only way to connect with Guruji. There is absolutely no other way. And the only way for true happiness and through real joy in life is by connecting with Guruji. अंकल मैं कोई ऐड करना चाहूंगा। जी, जैसे जैसे हमें सत्संग में बताया जाता है संगत को कि हमें सरेंडर, गुरु जी के प्रति सरेंडर करना है जी, बिना मेडिटेशन के हम सरेंडर कर ही नहीं सकते। नहीं कर, दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुरु जी के बहुत महावाक्य थे, मांगो मत मानो, टेलीपैथी से बात किया कर, राइट? So these things are very important that we should always keep in our mind. जी अंकल, थैंक्स लॉर्ड अंकल। अंकल आने वाले वीक्स में बहुत ही टॉपिक्स हैं जो कि हमने आपसे सुनने हैं। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग पॉडकास्ट वीक्स में हम लोग आपको आमंत्रित करेंगे। प्लीज समय देने की कृपा करें और गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं इस सेशन की समाप्ति की आज्ञा आपसे लेता हूँ। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये अवसर देने का गुरु जी की सेवा में, कृपा गुरु जी महाराज विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अंकल। जी अंकल, गुरु संगत को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।